बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 33 आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये, मैं आप लोगों को अब बताती जाऊंगी कि आप इसमें से आप लोगों ने कैसे कैसे इसको जो है वो याद करना है आपने इसको, ठीक है। तो देखिए, आप रूटीन लाइफ में बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, किसी को आप लोग कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें, एक्शन के बारे में, किसी बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, या एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहते हैं, या रेफरेंसेस के लिए कहते हैं, तो वो सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट लेटर्स में आ जाती हैं। तो हमेशा रिक्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कोई भी राइटर होता है उसको अपने माइंड में वो सारे तरीके रखने चाहिए और फिर उनमें से जो उसको बेस्ट लगे वो चूज़ करना चाहिए। तो जो एक स्ट्रेटजी होती है ना रिक्वेस्ट लेटर लिखने की, उसमें ये उसकी स्ट्रेटजी, मेन स्ट्रेटजी यही है कि रिक्वेस्ट लेटर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है ओपनिंग वाला, दरमियान वाला पार्ट होता है बॉडी वाला, और तीसरा पार्ट होता है क्लोज वाला। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स भी वो कभी पूछते हैं, कभी वो टाइप्स पूछते हैं, तो टाइप्स कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। अब जब डायरेक्ट अप्रोच जब आप लोग करते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट जब आप लोगों ने करनी होती है, तो क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग मेन आइडिया लिखते हैं अपनी ओपनिंग में, ठीक है। और जो मिडल जो होता है, यानी कि जहाँ पे बॉडी होती है, वहाँ पे आप लोग डिटेल्स देते हैं कि आप लोगों को रिक्वेस्ट क्यों, आप वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और फिर जो क्लोजिंग होती है उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप लोगों को चीज़ चाहिए होती है उस बारे में आप लोग डायरेक्ट वो कहते हैं कि आप ये प्लीज़ काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला जो पार्ट होता है, जब आप लोग रिक्वेस्ट स्टेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो आप लोगों का मेन आइडिया जब आप लोग बता रहे होते हैं, जो आप लोगों की ओपनिंग होती है, उसमें आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी टोन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप लोग हमेशा उस टोन में बात करें कि अगला बंदा फेवरेबल रिस्पॉन्स दे आप लोगों को, ठीक है। द टोन ऑफ योर इनिशियल रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग डिमांडिंग एक्शन, अगले बंदे से आप लोग डिमांड ना करें बल्कि आप रिक्वेस्ट करें। डिमांड होती है कि प्लीज़ मुझे फलां चीज़ सेंड कर दो, ये डिमांड हो गई ना, बल्कि अपने रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ सेंड मी या दैट जो भी चीज़ है, या आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू सेंड मी दैट लेटर, ठीक है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करें, डिमांड नहीं करनी आप लोगों ने। दूसरी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए कि कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, आप लोगों ने हमेशा माइंड में ये बात रखनी है कि जो ऑडियंस है वो आपकी इस रिक्वेस्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगला बंदा जो है ना, ऑडियंस मुझे फौरन से रिस्पॉन्स दे, नहीं। आप लोगों ने ये एजम्पशन रखनी है कि ऑडियंस मेरे बारे में सोचेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा डायरेक्ट आप लोगों की बात नहीं मान सकता, थोड़ा उसको सोचने का टाइम तो चाहिए ना। तीसरी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट जब कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अपने पर्सनल इंट्रोडक्शंस उसमें नहीं देने, ठीक है। अपनी पर्सनल कि मैं फलां सीनियर हूँ फलां कंपनी का, तो ये वो नहीं। जस्ट आपने रिक्वेस्ट करनी है, आप लोगों ने पर्सनल इंट्रोडक्शंस नहीं देने। अब रिक्वेस्ट आप लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो आप पंक्चुएट क्वेश्चन में करते हैं, और कभी आप लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं। अब पंक्चुएट क्वेश्चन कौन सा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जिसमें आप लोग, यानी कि जिस सेंटेंस के शुरू में आप लोग यूज़ करते हैं ना कि डिड, ठीक है, डू, डज, ये क्वेश्चन करते हैं ना आप लोग, तो जो सवाल डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं उसके आखिर में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन वाली टोन में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि आप प्लीज़ मुझे फलां चीज़ सेंड कर देंगे, ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसके आखिर में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आखिरी चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है रिक्वेस्ट करते हुए, वो ये कि आप लोगों को स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को किसी मरदमशुमारी के फिगर्स चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी से, तो आप लोगों ने उनको बताना है कि आप लोगों को 1 पेज चाहिए, आप लोगों को सिर्फ 2-3 फिगर्स चाहिए, कितने चाहिए स्पेसिफिक बताएं। जितनी आप लोगों को चीज़ चाहिए, जो चीज़ आप लोगों को जिस क्वालिटी में चाहिए, वो आप लोग स्पेसिफिकली बताएं, ठीक है। तो ये ओपनिंग में आप लोगों को ये 5 पॉइंट माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। अब आप दरमियान वाली चीज़ में आ जाते हैं। मिडिल में जो आप लोगों की बॉडी होती है, जिसमें आप लोग जस्टिफाई करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपको रिक्वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी होती है, एक लॉजिकल लॉजिक्स आप लोगों ने उसमें जो है ना वो देने होते हैं। जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या आप लोग कोई सिंपल मेल लिख रहे हैं, आप लोगों का जो मिडिल सेक्शन होता है उसमें आप लोग क्वेश्चंस की सीरीज रखते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने माइंड में वो मिडिल पार्ट रखते हुए एक माइंड में क्वेश्चंस रखने होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ये रखना होता है कि पहले हमेशा आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो हमेशा आप पहले पूछें, ठीक है। ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो आप लोगों की जो मेन चीज़ है ना, मेन जो आप लोगों को कंसर्न है, वो आप उसके बारे में क्वेश्चन पहले करें, और फिर उसके बाद में आप लोग जो देन यू वांट टू आस्क मोर स्पेसिफिक बट रिलेटेड क्वेश्चन, जो ज़्यादा स्पेसिफिक, जो रिलेटेड, जो सपोर्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो आप बाद में पूछें, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें।
इधर उधर की बातें आप लोगों ने नहीं पूछनी। जो आप लोगों की मेन रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछना है। अगर तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जहाँ पे अगले बंदे ने आंसर सिर्फ हाँ या ना में देना है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन लिखे आगे बॉक्स बना दें, यहाँ पे नो या यस लिख दें, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा इलेबोरेट आंसर्स चाहिए फिर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग यूँ पूछते हैं कि कैन यू शिप द मर्चेंटाइज, तो ये एक क्लोज एंडेड है, अगला बंदा कहेगा नो या यस, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पूछे हाउ फास्ट कैन यू शिप द मर्चेंटाइज, तो वो आप लोगों को पूरा आंसर बताएगी कि हम कितनी जल्दी जो है वो ऑर्डर्स आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक और बात आप लोगों को जो माइंड में रखनी होती है कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो एक क्वेश्चन में आप सिर्फ एक टॉपिक के बारे में पूछें, ठीक है। अनयूजुअल और कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि पहले एक रिक्वेस्ट की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। और फिर सेपरेट जो है ना छोटे छोटे उनके पैराग्राफ बनाएं। यानी कि एक क्वेश्चन किया आप लोगों ने पूछी, उसके बारे में आप डिटेल्स बताएं क्यों पूछ रहे हैं, फिर अगली एक क्वेश्चन करें उसके बारे में डिटेल्स बताएं, ठीक है। पैराग्राफ हेडिंग्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि रीडर जो है वो आसानी से आपकी उसको पढ़ सके। जो लास्ट चीज़ जो होती है जो आप लोगों का क्लोज होता है वो हमेशा आप लोगों का कार्टियस क्लोज होना चाहिए। डायरेक्ट मैसेजेस में कार्टियस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी होती है कि प्लीज़ आप ये काम कर दें, फिर आप लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने अप्रिशिएट करना होता है, गुडविल थोड़ी जो है ना वो देनी होती है। तो क्लोजिंग जो होती है जब स्पेसिफिक एक्शन की जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो आप रीडर्स को कहें कि मुझे इतने टाइम के अंदर इतनी फलां जगह पे या इतने टाइम के अंदर आप मुझे प्लीज़ ये काम करके दें। अब आप उनको फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, ऑफिस आवर्स का बता सकते हैं कि फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक हमारा ऑफिस खुला होता है, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दूसरी या ईमेल वगैरह वो भी आप दे सकते हैं। तो गुडविल और एप्रिसिएशन दें, लेकिन जब तक अगला बंदा कोऑपरेट नहीं कर लेता तब तक आप लोगों को एडवांस में थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारे जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं, अगर हम लोग इनकी टाइप्स की बात करें ना, तो पहली टाइप हमारी है डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स। ये आप लोग पेज पे नोट कर लें, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर लिखें और नीचे आप लोग पहली टाइप है उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर। अब जो डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि आप इंक्वायरी क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन हासिल करना, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या लोगों के बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो हमारी जो कंपनीज होती हैं उनको एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी सेल्स की टेक्निक्स को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे तो उन लोगों की सेल्स बढ़ जाती हैं। तो जब भी आप लोगों को जो गोल होता है ना कि जब भी आप लोग डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स का, तो आप लोगों के लिए आप लोगों ने ऐसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगला बंदा आसानी से समझ भी सके और जल्दी से आप लोगों को रिस्पॉन्स भी कर सके। इस रीजंस के लिए आप लोगों को अपने जो रेसिपिएंट हैं उसको आप लोगों ने मोटिवेट करना है, ठीक है। आप लोगों का मेन कंसर्न यही होना चाहिए कि अपनी इंक्वायरी को आप प्रेजेंट करें क्लैरिटी के साथ, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रेजेंट करें कि जो रेसिपिएंट है वो बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्ड आपको कर सके और बिल्कुल ठीक ठीक रिस्पॉन्स आप लोगों को कर सके। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ठीक तरीके से दे सके, ठीक है। अगर आप लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि आपने आपने क्या करना होता है कि आप लोग जब भी डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर आप लिखते हैं ना, तो आप लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट बतानी है। एक्सप्लेन करने वाला जो मटेरियल है वो आप लोगों ने बात बताना है। अगर आप लोग एक्सप्लेन करने वाले मटेरियल पहले बता देंगे ना, तो वो आप लोगों की स्लो स्टार्ट ओपनिंग होगी। लेकिन हम लोगों ने इसकी टिप्स में पढ़ा है कि डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स जब जो भी होते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स, उसमें हमेशा फास्ट स्टार्ट ओपनिंग हम लोगों ने रखनी होती है, ठीक है। अगली चीज़ जो आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी इन्फॉर्मेशन ले के बारे में, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों ने पहले करने होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने बाद में करने होते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोगों को फिर उनको इन्यूमरेटेड यानी कि 1 पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन करना है तो 2 लिख के फिर आगे से क्वेश्चन इन्यूमरेटेड फॉर्म में आप लोग करें। जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है, तो आप लोगों को ओपनिंग जो है ना वो आप लोगों की कंप्लीट होगी। द एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आप अपने उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। आफ्टर द रिक्वेस्ट इज प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग ऑफ द लेटर, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, फिर आप बॉडी पे आ जाते हैं ना, बॉडी में आप लोगों ने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल देना होता है। इसमें आप लोगों ने रीजन बताना होता है कि क्यों आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगले जो रिसीव करेगा जो लेटर तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से, मैंने जब इसके फलां रीजंस हैं तो मैंने इस रीजंस के मुताबिक इसको आंसर करना है, उस मुताबिक वो आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगा। तो मेन जो एक प्लान होता है ना डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स का, उसमें यही होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक ओपनिंग देनी होती है। ओपनिंग में आप लोगों ने प्राइमरी रिक्वेस्ट यानी कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट होती है वो करनी होती है। उसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो होती हैं बहुत सारी वो आप लोगों ने करनी होती हैं। उसके बाद जब आप बॉडी वाले सेक्शन में आ जाते हो वहाँ पर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने रीजंस देने होते हैं कि
आप क्यों आप रिक्वेस्ट करें, आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आप लोग क्लोजिंग में आते हैं। क्लोजिंग में आप लोग अगले बंदे को सुजेस्ट करते हैं कि आपने मेरे लिए काम क्या करना है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और आप कैसे दे सकते हैं और कहाँ देनी है और किस वक्त देनी है, ठीक है। उसके बाद और इसके अलावा आप लोग क्लोजिंग में जो एप्रिसिएशन भी जो है वो शो करते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ होती है डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स में, हम लोगों ने पहले सेल्स और प्राइस की हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोगों ने किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग रिक्वेस्ट करनी हो। जब भी आप किसी बंदे के बारे में इंक्वायरी करवाते हैं, आप लोगों को दो चीज़ें माइंड में रखनी होती है। एक तो क्या होती है कि हर बंदे की ना एक इखलाकियात, हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो आपने उसकी प्राइवेसी का ध्यान रख के उसके बारे में आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि जो जॉब से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना है, उसने आपको इंटरव्यू दिया है, तो आप उसके बारे में छानबीन करवाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ जॉब से रिलेटेड उसकी क्वेश्चन करें, उसकी प्राइवेट लाइफ में आप लोग मत घुसें। तो इसीलिए एक तो ये है कि हर किसी के कानूनी और इखलाकी, हर किसी के अपने एक होते हैं, राइट्स होते हैं, हकूक होते हैं। तो आप लोगों ने उन हकूक का एहतराम करना है। सिर्फ आप लोगों ने ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना है जो जॉब से रिलेटेड हो। उसके बाद आप लोगों ने बिजनेस यूज़ के लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको आप लोगों ने खुफिया रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, यानी कि किसी को एक्सपोज नहीं करने के मैंने फलां जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने फलां जगह से आपको जो है वो पता करवाया है, ठीक है। और आपने जो भी क्वेश्चंस बनाने हैं वो आपकी जॉब से रिलेटेड ही घूमते हुए नजर आए, ठीक है। जब आप ये रिक्वेस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स जब आप लोग पूरी कर लेते हैं ना, ये वाली सारी चीज़ें आप लोग रिक्वायरमेंट को आप लोग कंसिडर करके उसके बाद आप लोग इंक्वायरी को प्लान करें और ऑर्गेनाइज करें। तो अब आपने इसमें प्लानिंग कैसे करनी होती है, इसमें भी वैसे ही है कि बिगिनिंग अपने कैसे करनी है जनरल क्वेश्चन से, कि यानी कि स्पेसिफिक यानी कि एक जनरल क्वेश्चन जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी होती है ना वो जनरली होती है ना। जनरल क्वेश्चन आप लोगों ने करना होता है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट में हम लोग जनरल चीज़ हमेशा पहले बात करते हैं ना, हम लोग पहले पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो जनरल क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर लेना है, जो कि इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन होता है कि मुझे फलां चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिडिल सेक्शन में आप लोग आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है सिचुएशंस को। जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं वो आप लोग कवर करते हैं। जो भी आपका जो काम है वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो आप लोग कोई भी जितनी भी आप लोग एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इंसानियत के जो मॉरल और लीगल हकूक होते हैं उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद जब एंडिंग पे आ जाते हैं तो एंडिंग आप लोगों की गुड विल टॉक के साथ होनी चाहिए। अगर हम लोग इसको अप्लाई करना चाहें ना, तो आप लोगों ने एंडिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि फलां बंदा आप लोग बताएं कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर पाएगा, क्या वो बंदा सही तरीके से इस काम को जानता है, क्या वो बंदा एक मेहनती बंदा है और इखलाकी तौर पे वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक इन क्लोजिंग में, यानी कि मेन आप लोगों के एक्शंस आप अगले बंदे को बता रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे इस चीज़ का आंसर देना है। तो गुड विद टॉक के साथ आप लोगों ने एंडिंग करनी है। तो उसके बाद ये आगे एग्जाम्पल एक है, आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे आप लोगों का बस कंसेप्ट क्लियर होगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर की पहली टाइप पढ़ी थी, दैट इज़ द डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है इसकी मज़ीद जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।